हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ठाकुर जी में। आइए फ्रेंड्स, आज मैं आपको आंवला नवमी की कथा सुनाऊँगी। आंवला नवमी की पूजा हम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में नवमी वाले दिन करते हैं। आंवला नवमी की कथा सुनने से सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स अपने हाथ में चावल के कुछ दाने लेंगे और यह कथा हम आंवले के पेड़ के पास बैठकर ही सुनते हैं। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको अब कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था। वो बहुत पराक्रमी और दान करने वाला था। उसने प्रण लिया कि वह प्रतिदिन सवा मन सोने के आंवले दान करता करेगा, तभी भोजन ग्रहण किया करेगा। और उसी दिन के बाद उस वह प्रतिदिन सवा मन आंवले दान करके तब भोजन ग्रहण करता। इसकी वजह से उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि इसे तरह दान बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर जंगल में चले गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ नहीं खाया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए और भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से दुगना बड़ा राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा, आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। हर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को वो मोहताज हो गए और काम ढूंढते ढूंढते अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि उन्हें पिता ने पहचान ही नहीं पाया और बिना पहचाने ही उन्हें अपने काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक होंगे, सो उन्होंने भी उन्हें नहीं पहचान पाया। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर एक तिल देखा और यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा तिल उसकी सास के भी था। हमने यह सोचकर आंवले दान करने से उन्हें रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज भी लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को बहुत रोना आने लगा और आंसू टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? उसने बताया कि उसकी पीठ पर जैसा तिल है वैसा उसकी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से रोका था, इसलिए वह घर छोड़कर चले गए और किस हाल में होंगे। रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। बहू बेटे को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसे ही सबका सत रखना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।